हेलो फ्रेंड्स, लिक्विडेट मार्केट आयो वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, मंडे सेशन की। क्या मंड रहेगा, कैसे प्ले करना, हम सबको जानेंगे गाइस। शुरुआत सबसे लेकर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी फ्राइडे सेशन में निफ्टी ने एक नया हाई लगा दिया, मतलब 21,000 के डॉट लेवल हिट कर दिए। हालांकि देखा जाए तो आरबीआई गवर्नर की स्पीच भी थी इंटरेस्ट रेट को लेकर के। हालांकि देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है और ये चीज बाजार एक्सपेक्ट करके चल भी रहा था, इसीलिए फ्लैट ओपनिंग के बाद सीधे अपसाइड ही लगाता हुआ दिखा और हमने एक ऑल टाइम हाई भी लगा दिया। हालांकि यहाँ पे फाइनेंस सेगमेंट से लेकर के कहीं ना कहीं और लोन सेगमेंट को लेकर के यहाँ पे कोई बातचीत होती हुई नहीं दिखी, जिसके चलते बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंस में थोड़ी कमजोरी आई, जिसके चलते निफ्टी भी थोड़ा सा ड्रैग हुआ है। और जो हमने डिप देख ली वो कहीं ना कहीं वेडनेसडे और थर्सडे के लो की देख ली, जो कि 20,850 की थी। हालांकि वहां से फिर हमने एक शार्प रिकवरी देखी। तो देखा जाए तो जो बाजार का व्यू है वो पूरी तरह पॉजिटिव है। बाकी यूएस की तरफ से अगर मैं न्यूज की बात करूं तो गाइस, फ्राइडे सेशन में जॉब डेटा था जो कि जो एक्सपेक्टेशन थी वो 1,80,000 की थी, और बट जो आई वो कहीं ना कहीं 1,99,000 आई, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर है, जिसके चलते यूएस बाजार भी कहीं ना कहीं हायर लेवल से बंद हुए हैं। अब कहीं ना कहीं यूएस मार्केट और पूरे ग्लोबल मार्केट की जो नजर है वो कहीं ना कहीं यूएस के इन्फ्लेशन डेटा पे है, जो कि कहीं ना कहीं 12 तारीख को आना है। लेट्स सी, अगर ये भी कहीं एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहा, यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन में एक अच्छी गिरावट आई तो एक पॉसिबल रेट कट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन है जो कि 14 तारीख को होना है, उस पर कहीं ना कहीं लोगों की पूरी नजरें फिर टिक जाएंगे। हालांकि यहां से फिर हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि एक अच्छा खासा रेट कट होगा, जिसके चलते यूएस बाजार को एक अच्छी खासी बूस्ट मिलेगी, एंड डेफिनेटली हमारे बाजार में भी एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। तो हर तरफ से पॉजिटिव इंडिकेशन ही देखने को मिल रहे हैं, और ये फिर हम कह सकते हैं कि निफ्टी कहीं ना कहीं 21,500 तो लगा सकता है, साथ ही साथ 22,000 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है गाइस। ऑलराइट, तो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। अब थोड़ा सा टेक्निकल बात कर लेते हैं, यहाँ पे टेक्निकल रेंज जान लेते हैं कि मंडे सेशन की रेंज क्या रह सकती है। तो अगर मैं वाइड रेंज की बात करूं गाइस, तो जो रेंज रह सकती है गाइस वो 21,000 से लेकर के 20,800 दे सकती है एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें से अपर लेवल को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 21,000 का लेवल सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग होल्ड कर रहा है इस समय। बाकी इट डिपेंड्स कि बाजार फ्लैट खुल रहा है या गैप अप। तो अगर मैं पहले गैप अप की बात कर लूं, जिस तरह से यूएस बाजार बंद हुआ है, तो गैप अप जो लग सकता है वो 20,100 के करीब लग सकता है। हालांकि मैं यही कहूंगा कि अगर आप बीटीएस लेके गए हैं तो एक बार 21,100 के करीब अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, और जो फ्रेश डिप आपको जो मिलेगी, मतलब अगर 21,000 के लेवल पे आ गया गैप अप के बाद, तो उस डिप को आप बाय कर सकते हैं, दोबारा आप साइड को प्ले करके चल सकते हैं। बाकी अगर फ्लैट ओपन होता है तो 21,000 का ही लेवल आपके लिए प्रॉफिटिंग जोन रह सकता है, और वहां से आपको डिप मिल सकती है। तो एक तरह से जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, तो आप बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं अगर 21,000 के नीचे खुले या उसके ऊपर। ऑलराइट, जस्ट डू बाय ऑन डिप। ओके, सो बात कर ली जाए यहाँ पे अपर लेवल्स की, तो 21,000 का लेवल अगर सस्टेन कर जाता है, फ्लैट ही ओपनिंग भी देखने को मिलती है, तो आपके लिए पहला टारगेट 21,100 ही रहेगा। बाकी जो सेकंड टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैक्स टू मैक्स, वो 21,200 के एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, तो वहां तक की स्विंग हमें प्ले करने को मिल सकती है। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो 20,850 का लेवल आपके लिए मेजर सपोर्ट रहने वाला है, जो कि 3 दिन का लो है और बार बार वहीं से हमने सपोर्ट लेते हुए देखा है। और अगर वहां तक की डिप अगर आपको निफ्टी में वापस मिल रही है तो मैं तो कहूंगा खरीदारी करके चलिए। बाकी सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 20,800 का लेवल, जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल है, और ये आपका हमारा सेकंड सपोर्ट भी है। तो 20,850 के लेवल पे सपोर्ट ले जाए, 20,800 के लेवल पे आप ऐसे लगा कर ट्रेड कर सकते हैं। बाकी जो वीकनेस जो मुझे निफ्टी में देखने को मिल सकती है वो 20,800 के नीचे देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको बेचना ही है तो 20,800 के नीचे ही बेचना, उसके बाद ही मैं कोई गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और जो पहला टारगेट फिर बन जाएगा वो बन जाएगा 20,700 का, जो कि एक्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं 5 दिसंबर का। और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो बन जाएगा 20,500 के लेवल, जो कि इस हफ्ते के मंडे के लोज हैं। तो वहां तक की डाउन साइड मैक्स टू मैक्स देखने को मिल सकती है अगर 20,800 का लेवल टूट जाता है। बाकी 20,800 रुपए के ऊपर जब तक है तब तक जो व्यू रहेगा निफ्टी का वो पूरी तरह पॉजिटिव ही रहेगा। ऑलराइट, सो ये बात हो गई टेक्निकली निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो कुछ खास रिएक्शन हमें मंडे सॉरी पिछले 3 दिन से देखने को नहीं मिल रहा था, बट फ्राइडे सेशन में देखा जाए तो एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, और जो इस हफ्ते का हाई था उस हफ्ते का ब्रेकआउट भी कंफर्म करता हुआ दिखा आखिरी दिन में, है ना। तो 47,300 के लेवल्स लगा दिए और यहाँ पे भी एक नया हाई लगता हुआ दिखा है। तो देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी जो व्यू है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है अभी भी, और यहाँ पे और मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बाकी आने वाले दिन में 47,500 का लेवल मेरे लिए हर्डल की तरह काम करेगा। तो थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो अगर अपर
लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस करूं तो 47,300 ऑल टाइम हाई है एंड डेफिनेटली ये फ्राइडे का हाई भी है और यही हमारा हर्डल भी रहेगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस यही रहने वाला है। सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 47,500 का लेवल, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा कॉल लेटर का लेवल इस समय बना हुआ है। बाकी गैप अप लग जाता है 47,500 के ऊपर सस्टेन करे तो मैं तो कहूंगा 47,500 के लेवल्स पे सपोर्ट लेने पे आप बाय पोजीशन बना सकते हैं और 47,300 के लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगा करके अपसाइड को प्ले कर सकते हैं। बाकी 47,500 का लेवल सस्टेन हो जाता है तो सीधे सीधे जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं प्राइमरली वो कर रहा हूं 48,000 के लेवल। तो देखा जाए तो 47,500 के बाद कहीं कि 48,000 के ही लेवल्स पे कहीं कि फ्रेश कॉल राइटिंग होती हुई दिखी है, तो वहां तक का अप मूव मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बाकी यस डेफिनेटली अगर 48,000 का लेवल भी निकल गया तो यहां से भी 500-1,000 पॉइंट की तेजी और देख पाओगे आप। ऑलराइट, तो ये बात हो गई हायर लेवल्स की। बात कर ले लोअर लेवल्स की तो 46,798 या मैं बोलूं 46,800 हमारे लिए एक फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये एक्जैक्टली फ्राइडे का लो भी है और यहाँ पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिलती है। तो अगर आपको डिप मिल रही है 46,800 की तो उस डिप को आप बाई कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं उसको इसके सेकंड सपोर्ट लेवल पे जो कि है 46,500 जहां पे हैवी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। तो मैं तो यही कहूंगा जब तक बैंक निफ्टी 46,500 के ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप का कैंडिडेट बना रहेगा। अब मैं जो इंट्राडे वीकनेस की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं 46,500 के नीचे ही आ सकती है। तो अगर आप मंदी करने की सोच रहे हैं या बिकवाली करने की सोच रहे हैं तो 46,500 के नीचे ही करें। उस हिसाब से आपका जो पहला टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा 46,000 का लेवल जो कि नेक्स्ट पुट राइटर का लेवल है और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो बन जाएगा एग्जैक्टली मंडे का लो जो कि 45,490 के लेवल्स पे देखने को मिलता है या मैं बोलूं 45,500 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो वहां तक की ज्यादा से ज्यादा मैं गिरावट एक्सपेक्ट कर सकता हूं बैंक निफ्टी में। तो ये बात हो गई गाइस टेक्निकल लेवल्स की, कहां से क्या हमें करके चलना है। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा को अगर देख लिया जाए गाइस तो यहाँ पे 21,000 का लेवल सबसे ज्यादा कॉलेटिंग होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे 71,50,000 का ओआई बिल्डअप है। बाकी जैसे मैंने बताया कि अगर गैप अप हो जाता है 21,000 का लेवल होल्ड हो जाता है तो यहाँ से कॉलेटर अनवाइंड करके कहीं हाई लेवल की तरफ शिफ्ट हो सकता है। देखा जाए तो कुछ हल्की फुल्की कॉल राइटिंग 20,100 और 21,200 के लेवल्स पे देखने मिल रही है। तो वहां तक की टारगेट्स हम एक्सपेक्ट करके ओवरऑल चल सकते हैं। बाकी लोअर लेवल्स पे पुट राइटर जिस तरह से ग्रिप लेता हुआ दिख रहा है उस हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि व्यू यहाँ पे काफी हद तक पॉजिटिव है। 20,800 और 20,900 आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे ऑप्शन चेन के हिसाब से। देखा जाए तो 20,900 की पुट ऑप्शन में 60 लाख का ओआई तो 20,800 की पुट ऑप्शन में इनकी 51 लाख का ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। बाकी यही एक अच्छा सपोर्ट है। 20,800 का लेवल टूट गया तो ही हमें यहाँ पे कोई कमजोरी देखने को मिलने वाली है गाइस। तो ये बात हो गई गाइस निफ्टी के। तो डेटा इज लुकिंग पॉजिटिव, न्यूट्रल है बट हाँ 21,000 का लेवल निकला तो यहाँ से और तेजी आपको जरूर देखने को मिलेगी। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। तो बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो 47,000 का लेवल जो कि हमारे लिए एक हर्डल की तरह काम कर रहा था वहां पे हैवी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देखो तो 37,47,000 का ओआई बिल्डअप है। तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से 47,000 का लेवल आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। बाकी हाई लेवल्स पे जो मेजर हर्डल दिख रहा है वो दिख रहा है 47,500 के लेवल्स पे जहां पे 25 लाख का ओआई है। तो ये आपका पहला हर्डल है गाइस। इसके बाद जहां पे आप कॉल रेटिंग देखोगे वो सीधे 48,000 के लेवल्स पे देखोगे। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर 47,500 का लेवल अगर होल्ड हो जाए तो 500 की पॉइंट्स की सीधी तेजी आपको देखने को मिलेगी। 48,000 तक के आप टारगेट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर ऑप्शन डेटा को भी अगर ध्यान से देखा जाए तो पुट राइटर यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव है गाइस, है ना। और इस चीज से हम समझ पा रहे हैं कि यह बाजार में अभी भी कोई गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है और यहाँ से और अपसाइड भी देखने को आपको मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में स्टे पॉजिटिव गाइस, जस्ट डू बाय ऑन डिप एंड डेफिनेटली मंडे सेशन में मैं फंडामेंटल्स मतलब यूएस डेटा के आधार पे एंड डेफिनेटली अपने यहाँ पे ऑप्शन डेटा को देख करके हम और टेक्निकली इन सब चीज़ों को देख करके हम समझ सकते हैं कि एक गैप अप भी लग सकता है। और सीधी सी बात है आप एसजीएक्स निफ्टी को भी देख लो, गिफ्ट निफ्टी को भी देख लो, वो भी कहीं 20,090 के आसपास ट्रेड कर रहा है यानी 21,100 के करीब। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक 100 पॉइंट का ऑलमोस्ट गैप अप लग सकता है। तो गाइस बात हो गई सारे टेक्निकल लेवल्स की। लेट मी गो टू एफआईज एंड डीआईज का डेटा, वहां पे देखते हैं वहां पे क्या हो रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो नेट खरीदारी देखने को मिली है, लगभग 3,200 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी हुई है ओवरऑल। वहीं पे एफआईज की बात की जाए तो 3,632 करोड़ तो इन्होंने ही खरीद लिया है। बाकी डीआईज की बात की जाए तो डीआईज ने थोड़ी हल्की फुल्की मुनाफा वसूली की है। हमें क्या चाहिए? एफआईज का पैसा। एफआईज का पैसा ऐसे ही बाजार में आता रहे एंड डेफिनेटली इसके चलते बाजार में एक अच्छा कॉन्फिडेंस बनेगा और यहाँ से और तेजी भी आपको देखने को मिलेगी। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड ऑन मंडे एंड डेफिनेटली आने वाले वीक में भी काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलने वाला है। तो गाइस स्टे पॉजिटिव, लॉन्ग में है तो बने रहिए, पोजिशनली अपने
स्टॉप लॉस को बस ट्रेल करते रहिए, थोड़ा थोड़ा बुक भी कर सकते हैं अपना प्रॉफिट। तो यही थी मेरी एनालिसिस, आई होप आप लोग पसंद आई हुई। तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब दबा दो, और काफी लोग हैं जो अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं गाइस, सब्सक्राइब दबा दिया करो, यही हमें मोटिवेट करता है ऐसे कंटेंट क्रिएट करते रहने के लिए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे हम मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलें। ऑलराइट, तो ये थी मेरी एनालिसिस, आई होप आप लोग पसंद आएगी। तो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।